बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था, तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट देख ली थी, थ्योरीज देख ली थी, ठीक है ना। इसमें हमने बात की थी एनालिसिस ऑफ प्लांट टेस्ट की, ठीक है ना। सेकंड हमारा था मेथड सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट था, और थर्ड था वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, जिसे ही हमने क्या बोला था, हाइड्रोपोनिक्स बोला था, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ओके। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एनिमल्स की आज हम लोग बात करने वाले, ठीक है ना। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है माइन्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है ना। ये इसको लेस से भी यूज़ में ले सकते हैं हम लोग, और लार्ज को हम लोग मोर से भी यूज़ में ले सकते थे। मैक्रो का मतलब हो जाएगा मोर, माइक्रो का मतलब हो जाएगा लेस, ओके। तो हमने इन न्यूट्रिएंट्स को जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, इनके एफिशिएंसी, इनकी अवेलेबिलिटी के बेस पे हमने दो टाइप में क्या किया है, इनको बांटा हुआ है, ठीक है ना। दो टाइप में हमने इनको बांट दिया। फर्स्ट होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कि प्लांट के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, आवश्यक होता है, यूज़ इन लार्ज वॉल्यूम, ठीक है ना। लार्ज वॉल्यूम में क्या होते हैं, चाहिए होते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। ये तो क्या एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन, जो कि क्या होता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन करने के लिए पाया जाता है, ठीक है ना। फॉस्फोरस और पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम। प्लांट की यदि बात की जाती है तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन मैग्नीशियम की हेल्प से होता है, एंड कैल्शियम, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि प्लांट को की ग्रोथ के लिए या प्लांट की जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल पाए जाते हैं। उनके लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा एसेंशियल पाए जाएंगे। सेकंड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। सेकंड कौन सा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, यूज इन लेस वॉल्यूम। इनकी क्या होती है, प्लांट को ग्रोथ के लिए कम आवश्यकता होती है। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होती है, इनकी कम आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है माइक्रो, माइन्यूट या कम मात्रा वाला, लेस अबाउट, ओके। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे किसकी, Fe की, ठीक है ना, आयरन की, बोरोन की, मैग्नीज की, कॉपर की, जिंक की, मॉलिब्डेनम की, क्लोरीन की, एंड निकल की। ये क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि कम मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों न्यूट्रिएंट्स मिलके, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलके क्या करते हैं, कुछ फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन से शो करते हैं, ठीक है ना। फंक्शन से न्यूट्रिएंट फंक्शन इन प्लांट के अंदर एक न्यूट्रिएंट का फंक्शन क्या है, फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ओके। फर्स्ट क्या होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मतलब होता है जितने भी एक प्लांट पाया जाए, प्लांट में क्या होगा, सबसे छोटी चीज़ होती है हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, मतलब सेल वॉल के फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, साथ ही साथ जितनी भी न्यूक्लियस पाया जाता है उसके सेंटर में, ठीक है ना, जिसमें क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, या कह सकते हैं हम लोग इसकी जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, केमिकल स्ट्रक्चर होती है, ये कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन पे और फैट के ऊपर बेस
होती है। इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की यदि बात की जाती है, पहले भी हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। प्रोटीन की यदि बात की जाती है, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। लिपिड होता है, ग्लिसरॉल भी आ जाता है उसमें। तो सारी चीज़ें क्या होती है, स्ट्रक्चरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, डीएनए आरएनए एक्सेट्रा। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाए, जैसे कि कार्बन होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन होगा। प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन हो, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लांट के लिए क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो जाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स। ओके, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, इनमें क्या होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कि एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एनर्जी होती है हमारे पास एटीपी के फॉर्म में। इसकी एक बार फुल फॉर्म लिख देता हूँ, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फॉस्फेट। फॉस्फेट हमेशा शो करता है पी को, फॉस्फेट हमेशा शो करता है किसको, पी को, ठीक है ना। साथ ही साथ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, ये क्या होता है, एनर्जी रिलेटेड होता है। बिना फास्फोरस के, फास्फेट के कभी भी एटीपी रिलीज नहीं हो सकती, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था, ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम और फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम पे पहली बात तो एंजाइम एक्टिवेटर को समझने से पहले हमें एंजाइम के बारे में समझना पड़ेगा कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ये करता है प्लांट की, या कह सकते हैं हम लोग कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है, तेज करने का और धीमा करने का काम करता है। ये काम किसकी तरह करता है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक चीज़, कैटालिस्ट, क्या पढ़ते हैं, कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है ना। एंजाइम किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट का भी काम यही था, कोई भी रिएक्शन जो होती है उसे या तो तेज करना या उसे धीमा करना, ठीक है ना। इसी तरह से क्या पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करने का और इनहिबिट करने का, मतलब दबाने का और तेज करने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं मैग्नीज, ओके, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक एंड मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये जो होंगे एंजाइम एक्टिवेटर। फोर्थ होता है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हम लास्ट चैप्टर तक पढ़ते हुए हैं, ट्रांसपिरेशन तक, ठीक है ना। ये जो जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर किसके अकॉर्डिंग चलता है, पोटेशियम के और क्लोरीन के बेस पर क्या होता है, पूरा का पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, चलता रहता है, ठीक है ना। अभी हो जाते हैं आपका इनका रोल हो जाता है। अब यदि देखा जाए एक सिंगल एलिमेंट का यदि बात की जाए, मैं बात करता हूँ जैसे नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं हम लोग। नाइट्रोजन अगर प्लांट के अंदर नहीं हो, नाइट्रोजन यदि प्लांट के अंदर नहीं हो, ठीक है ना, तो जो जैसे कुछ ना कुछ उनमें डेफिशिएंसी दिखेगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जैसे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन यदि प्लांट के अंदर कमी हो जाए या बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाए, बहुत ज़्यादा कम पाया जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, तो जो लीव्स होती हैं, जो कि पुरानी पत्तियाँ होती हैं, ओल्डर लीव्स होती है, क्या होने लग जाएंगी, येलो कलर में चेंज होने लग जाएंगी, ठीक है ना, येलो कलर में चेंज होने
लग जाएगी और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी झड़ने लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं अब सेकंड नंबर पे रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है ना। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन, एक प्लांट के न्यूट्रिशन में मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट जितने भी होंगे इनका क्या क्या रोल होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम लोग जब भी बात करते हैं तो आपको ये तो पता है ये सारे के सारे क्या स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, या कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बिना किसी भी एनिमल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। फॉर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लांट लिख देते हैं। ओके, ये हो जाता है मोस्टली। तो ये तीनों तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते। तो चौथे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, नाइट्रोजन, जिसे हम लोग एन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग एन से शो करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, बिल्कुल मैक्सिमम अमाउंट में नीड होती है इसकी, ठीक है ना, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होती है, नीड होती है, ठीक है ना। अब इसको तीन तरीके से, इनको क्या है, नाइट्रोजन को तीन तरीके से सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता था। एब्जॉर्बिंग बाय सॉइल इन मेथड ऑफ अब ये तीन तरीके से कर सकता है। एक होता है NO3, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में कर सकता है। एक हो सकता है NO2 नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट, एंड NH4, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अमोनियम के रूप में क्या कर सकते थे, इसको वो एब्जॉर्ब किया जा सकता था प्लांट के जरिए। अब इसकी नीड क्या है, ठीक है ना, नीड 4, ये लिख देता हूँ, ज़रूरत क्यों है प्लांट के लिए, नीड 4, ठीक है ना। अब इसका काम होता है टिश्यू जितने भी पाए जाएंगे उनको डिवाइड करने का काम होता है, डिवाइडिंग टिश्यू बड, जितनी भी कलिकाएँ होती हैं ऊपर की तरफ पाई जाती है, इसमें क्या होता है, फूल बनता है और बाद में क्या बोलता है, वहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा बड के ज़रिए, ठीक है ना। तो इनके फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। अब बात की जाए इसका रोल क्या है, नाइट्रोजन का रोल क्या है, ठीक है ना। किसका मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड, ये कह देता हूँ मैं प्रोटीन, ठीक है ना। अब प्रोटीन की यहाँ पे एक बात आई है, प्रोटीन की क्या हुई है, यहाँ पे एक बात आई है, हम लोग कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके क्या बनते हैं, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मोस्टली सोयाबीन, ये कह सकते हैं हम लोग पल्सेस, दालें जितनी भी होंगी इसमें क्या पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, या कह सकते हैं हम लोग ग्राउंडनट, मूंगफली जितनी भी होती है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये दालों में ही आ जाती है, दालें जितनी भी होती है इनमें क्या पाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होगा, इस एन से ही होगा, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लिक एसिड में आपने पढ़ा है DNA हो और RNA हो, DNA और RNA की बात की जाती है तो क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं उसमें,
साथ ही साथ फॉस्फेट पाया जाता है और शुगर पाई जाती है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजनस बेसिस जितने भी होंगे किसकी हेल्प से बनेंगे, हमेशा नाइट्रोजन के हेल्प से ही बनेंगे। न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में सेंटर मेटल के रूप में, आयन के रूप में मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन पेरिफेरल एलिमेंट के रूप में क्या होता है, नाइट्रोजन मिलता है। पेरिफेरल एलिमेंट के रूप में क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल कुछ विटामिन होते हैं एंड हार्मोन, ठीक है ना। इसकी आवश्यकता क्यों थी, जो जितने भी प्लांट के अंदर टिश्यू पाए जाएंगे, जितने भी प्लांट के अंदर क्या पाए जाएंगे, टिश्यू पाए जाएंगे, उनको डिवाइड करने का और ब्लड को डिवाइड करने का काम है। अब इसका काम क्या क्या था, ठीक है ना। प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करना, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, क्लोरोफिल, विटामिन और हार्मोन के फॉर्मेशन में क्या करना, हेल्प करना। और यूरिया क्या होता है, एक मेन फर्टिलाइज़र होता है। यूरिया क्या होता है, मेन फर्टिलाइज़र होता है। उसका भी मेन सोर्स क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है। अब बात की जाए डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। ठीक है ना, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की यदि बात की जाए, ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट सिम्टम आता है क्लोरोसिस, ठीक है ना। क्लोरो वर्ड हमेशा कहाँ से आता है, क्लोरोफिल के लिए यूज में आता है। तो क्लोरोफिल जो भी होगा, इसका फॉर्मेशन में हमने भी अभी यहाँ पे भी लिखा है, फॉर्मेशन किससे हो, नाइट्रोजन से हो। तो इसकी कमी से क्या होने लग जाएगी, जितना भी क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाएगा, मतलब टूटने लग जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल क्या होने लग जाएगा, यहाँ से डिस्ट्रक्ट होने का काम करने लग जाएगा। किसकी कमी से, इसकी कमी से, क्या, नाइट्रोजन की कमी से, जिसके कारण क्या होने लग जाएगा, क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो पत्तियाँ क्या हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, ठीक है ना। पत्तियाँ क्या होने लग जाएंगी, पीली होने लग जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ डोरमेंट बर्ड में क्या आने लग जाएगा, डोरमेसी, मतलब बर्डों में फूल लगना बंद हो जाएगा। बर्ड्स जितने भी पाए जाएंगे इनमें फूल लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डोरमेसी इन लिटरल बर्ड्स में क्या होने लग जाएगा, डोरमेसी मतलब इनएक्टिव फॉर्म में चल जाएंगे। डोरमेसी का मतलब एक्चुअल में यही होता है कि किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसमें इनएक्टिव फॉर्म में जाना, जिससे कि उसमें फिजिकल जितनी भी कंडीशंस चल रही थी, रिएक्शन चल रही थी, वो सारी क्या हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसकी कमी से रोग हो सकते थे। तो अभी हमने देखा है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट है किस के, डीएनए बोल दो, या तो हम बोल देते हैं किसी के भी, ठीक है ना, किसके, प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड के, क्योंकि इन सब के बिना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बिना किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।